रणवीर जी, सबसे पहले ये बात पूछनी चाहिए, जब आप बचपन में अपने मम्मी पापा को सेक्स करते हुए देखते थे, संभोग करते हुए देखते थे, क्या कभी आपने अपनी मम्मी के साथ करने की कोशिश की? ये बात उनकी मम्मी से भी पूछी जानी चाहिए। हाँ। क्या आपके बच्चे के साथ, आपके रणवीर के साथ कभी आपने ट्राई किया? हाँ। रणवीर इलाहाबादी इस बात शुरू करे ना, जो उन्होंने कहा और जो शो था, जो शो का जो लोगो था इनफैक्ट, है ना, वो लोगो मैं कहीं पढ़ रहा था एक उसमें, तो उसमें दिखा रहा है वो जापानी किसी शो का क्वेश्चन भी था। और जापानिक मतलब कुल मिला के आप जापानिक और जो यूरोपियन कल्चर है वो ला के थोप रहे हैं। कहते हैं हमारे को तो शुरू में बताया था माँ स्वर्ग है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है और बाप उसका दरवाजा है। बिना बाप के आप जन्नत में प्रवेश नहीं कर सकते। और जो माँ जनन जननी तुम्हें पैदा कर रही है, तुम उसके लिए इतनी बड़ी टिप्पणी कर जाते हो। यार तुम्हारे दिमाग में ये सोच भी कैसे आ सकती है एक माँ के लिए? और उसके बाद तुम उसको कह रहे हो कि भैया तूने कभी देखा? नहीं देखा तो तू देखना चाहेगा, और देखना चाहेगा तो तू उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेगा। द न्यूज़पेपर पर आपका स्वागत है और मेरा नाम है कृतिका। इस वक्त पूरे देश में जो है अलग ही माहौल चल रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से अभिव्यक्ति की आज़ादी होते हुए लोग अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं। इंडिया गॉट लैटिन करके एक चैनल है और उस शो में जो है बहुत बदसलूकी तरीके से सवाल किए गए पेरेंट्स को लेकर के, और इस पर जो है बवाल है। 5 लोगों के खिलाफ FIR हो चुकी है। लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि बवाल बहुत बड़ा हो चुका है। क्या नाम हो आपका? अर्जुन। अर्जुन जी, कैसे देखते हैं आप देश में अभिव्यक्ति की आजादी होने के नाते तमाम तरह की अश्लीलता फैलाई जा रही है? देखिए, आज ये जो शब्द है, हाँ। अभिव्यक्ति की आज़ादी या फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, ये जो शब्द है, हाँ। इसके नाम पर इसका सहारा लेकर या संविधान का ही सहारा लेकर जी। क्राइम को प्रमोट किया जा रहा है, क्राइम को प्रमोट या क्राइम के बिजनेस को ही रन किया जा रहा है। देखिए, अगर इस बात के ऊपर जो रणवीर ने बोली, वॉच योर पेरेंट्स हैविंग सेक्स, जो बोला रणवीर इलाहाबादिया ने, यदि ये बात वो इस देश में न बैठकर किसी ऐसे देश में बैठकर बोलता जहाँ पे ये अपोस्ट्रोफी हो जाती जी, तो वहाँ पे क्या होता? वहाँ पे अब तक रणवीर इलाहाबादिया का सर कट चुका होता। उन्होंने यहाँ बैठ के बोलने की ये बात इसलिए की, हिम्मत इसलिए की, हाँ। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे वायरस हैं, वायरस जो हमें स्कूल की किताबों से मिलते हैं, कॉलेज से मिलते हैं। वो वायरस कौन से हैं? अच्छा। अभी भी वो वायरस चल रहा है हमारे देश में। उस वायरस को कहते हैं प्रोग्रेसिविज्म, मॉडर्निज्म, जी, लिबरलिज्म, जी। साइंटिफिक टेम्परामेंटिज्म, ये सब बोलते हैं इन वायरसेस को। अच्छा। ठीक है, मैं इस बात की शुरुआत करना चाहूंगा यूरोप से। जो रणवीर ने बोला, अच्छा। रणवीर ने जो बोला है उसका जीता जाता एग्जाम्पल आपको यूरोप में देखने को मिल जाएगा। अच्छा। यूरोप के अंदर ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जहाँ पर बायोलॉजिकल माँ बेटे ने ही आपस में शारीरिक संबंध बनाए हैं। तो ये भारत देश है, यहाँ पे सभ्यता, शालीनता, संस्कृति को प्रमोट कर दिया जाता है, लेकिन ये कैसे कंपैरिजन किया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, सभ्यता संस्कृति की बात वहाँ आती है जहाँ इंसान केवल शरीर से इंसान ना हो, दिमाग से इंसान हो। जी। ठीक है। हाँ। रणवीर ने जो कहा है वो बात आती है शरीर से इंसान होने वाली। अच्छा। उसके दिमाग में इंसानियत है या नहीं है, इसके लिए उसके मम्मी पापा से सीधी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि रणवीर के दिमाग से ये बात आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि वो एक शो में बैठा हुआ था या वो एक जो है एक इन्फ्लुएंसर की तरह बोल रहा है। नहीं, जो काम वो अपने मम्मी पापा को बचपन से करता हुआ देख कर आया है, वही गंदगी, वही पोटी, या कह लीजिए वही टट्टी, मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूंगा, वही उसके दिमाग से निकल रही है। जी। इसलिए देखिए, इसलिए निकल रही है वो गंदगी रणवीर के दिमाग से क्योंकि रणवीर का पूरा एनवायरनमेंट वैसा ही है। अच्छा। पूरी अपब्रिंगिंग वैसी ही है। जी। पूरी एजुकेशन सिस्टम वैसी है। अच्छा। आज आप मुझे एक बात बताइए, रणवीर के शो में अजय देवगन आए, हाँ। रणवीर कपूर, ये टाइगर श्रॉफ आए, बहुत सारे सेलिब्रिटीज आए। जी। क्या रणवीर कपूर या रणवीर इलाहाबादिया उनसे ये कहने की हिम्मत करेगा? अक्षय कुमार से, अजय देवगन से, रोहित शेट्टी से ये कहने की कोशिश, हिम्मत भी करेगा? वॉच योर पेरेंट्स XYZ, हाँ। है ना, करेगा? नहीं करेगा। उसी के शो में एक इस्लाम के ऊपर बात करने के लिए इमाम आए थे, इलियासी, क्या उनसे इस बात को कहने की हिम्मत करेगा? उनसे जो बड़ी ताकतें हैं, जो बड़े लोग हैं, उनसे ये सवाल नहीं किया जा रहा। देखिए, उनके साथ इस तरह की कॉमेडी भी नहीं की जा सकती, अच्छा। इस तरह के जोक भी नहीं किए जा सकते। क्यों? सबसे पहले तो वो उसका शो ही बंद करा देंगे। अच्छा। दूसरी बात, सारी जिंदगी, क्योंकि बॉलीवुड का तो फेवरेट ये फेवरेट पास टाइम है, हाँ। किसी का भी जीवन बर्बाद कर दो, जैसे सुशांत सिंह का कर दिया। वो खैर अलग टॉपिक है, हम उस पर नहीं जाएंगे, अलग टॉपिक। ठीक है। लेकिन अगर रणवीर इलाहाबादिया वहाँ पे भी कुछ
सभ्य लोग हैं, डिसेंट लोग वहां पर भी हैं। हाँ, अगर रणवीर इलाहाबादिया इस बात को जया बच्चन जी से करेगा, जया बच्चन जी इसके साथ एग्री करेंगी। अच्छा, उनका सवाल तो यही था कि पेरेंट्स अगर मतलब पेरेंट्स को संभोग करते हुए देखें तो बच्चे उनमें इन्वॉल्व होंगे या क्या रिएक्शन होगा, क्या उन्हें रोक देंगे? और इसके बाद अब माफी भी मांग रहे हैं। रणवीर जी से सबसे पहले ये बात पूछनी चाहिए, जब आप बचपन में अपने मम्मी पापा को सेक्स करते हुए देखते थे, संभोग करते हुए देखते थे, क्या कभी आपने अपनी मम्मी के साथ करने की कोशिश की? काटेगा मत इसको, ये क्वेश्चन पूछने वाला है उनसे। हाँ। ये बात उनकी मम्मी से भी पूछी जानी चाहिए। हाँ। क्या आपके बच्चे के साथ, आपके रणवीर के साथ कभी आपने ट्राई किया? हाँ, देखिए, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये अपने आप में बहुत घटिया बात है, बिल्कुल। बहुत ज्यादा गंदी घिनौनी बात है। इसके लिए भगवान मुझे माफ करे। अच्छा, एक वो सुनिए, मेरी पूरी बात नहीं हुई है अभी। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब रणवीर इस बात को क्लियरली बोल सकते हैं तो इसका एक ही मतलब है, उसके मम्मी पापा का पूरा सपोर्ट है इस बात के लिए उसको। ठीक है, जिस स्कूल से कॉलेज से वो पढ़ा है उसी के पॉडकास्ट के अंदर विकास दिव्य कीर्ति भी आए हैं। कौन विकास दिव्य कीर्ति? जो आईएएस दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। क्या वो उनसे इस बात को पूछने की कोशिश करेगा? क्या विकास दिव्य कीर्ति से पूछेगा कि आपने अपने मम्मी पापा को संभोग करते हुए देखा है कभी, या देखना चाहेंगे? ऐसे ही अरुंधति रॉय है। अरुंधति रॉय एक राइटर है, उसने भी जो किताब लिखी उस किताब का विषय ये था कि कैसे बहन भाई आपस में संभोग करें। अच्छा, ये वही विषय है बिल्कुल। देखिए अरुंधति रॉय ने किताब लिखी है इसके ऊपर। मैं आपको सिंपल सी एक बात ये कहना चाहूंगा, ये जो मानसिकता आ रही है ना, ये फेमिनिज्म से आ रही है। ठीक है, ये मानसिकता आ रही है LGBTQ एजेंडा जो चल रहा है, या वोकिज्म है। वोकिज्म तो आप समझती होंगी। या रणवीर ने ये फ्लो में नहीं बोला, फ्लो में उसके डिफेंडर कहेंगे, उसके फैंस कहेंगे फ्लो में, उसने ये बोला कूल बनने के लिए। ये उसने बोला है। मैं आपसे बात करना चाहूंगी, कूल बनने के लिए इतनी गंदी अभद्र टिप्पणी, अश्लीलता की हदें पार कर देने वाली कि माँ बाप को संभोग करते हुए देखेंगे, आप इन्वॉल्व होना चाहेंगे, उसके बाद माफी मांग लेना किस तरीके से सही है? मैम देखिए, वो घटिया आदमी रणवीर इलाहाबादी इस बात शुरू करे ना, जो उन्होंने कहा और जो शो का जो लोगो था इनफैक्ट, है ना, वो लोगो मैं कहीं पढ़ रहा था एक उसमें, तो उसमें दिखा रहा है वो जापानी किसी शो का क्वेश्चन भी था। और जापानिक मतलब कुल मिला के आप जापानिक और जो यूरोपियन कल्चर है वो ला के थोप रहे हैं, और वो सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है मैम। जीते हैं मेरे दोस्त, वो जीते हैं। देखिए, रणवीर जैसे लोग, जया बच्चन जी जैसे लोग, जया बच्चन जो अमिताभ बच्चन जी की धर्म पत्नी है, ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो या जो लिव इन चलता है हमारे बॉलीवुड में, चाहे वो रणबीर कपूर हो, चाहे वो आलिया भट्ट हो, ठीक है, ऐसे लोग देखिए, उनके लिए, हमारे लिए जो सेक्स है वो एक नए जीवन को दुनिया में लाने का एक माध्यम है। उनके लिए सेक्स ऑक्सीजन का काम करता है। यदि वो सेक्स नहीं करेंगे, संभोग नहीं करेंगे, तो वो मर जाएंगे। उनके लिए ये चीज ऐसी है। तो ये जो मरी हुई, देखिए, जब इंसान के दिमाग में कुछ मर जाता है, उनके अंदर कुछ गल जाता है, सड़ जाता है, अंदर सड़ जाता है ना, ये मानसिकता आ रही है। जो कमला भसीन जैसी फेमिनिस्ट महिलाएं थी, अब तो खैर कमला भसीन मर चुकी हैं, कमला भसीन जैसी जो फेमिनिस्ट महिलाएं थी, रणवीर को वहां से इंस्पिरेशन मिलती है सब बोलने की। और ये जो बोल रहे हैं कि ये किसी शो से आई है, ये शो में भी जो बातें आ रही है ना, किसी भी विदेशी शो से जो बातें, जो फॉरेन कंट्री के शो से बातें आ रही हैं, जहाँ से भी ये बोल रहे हैं। अच्छा, मॉडर्न कल्चर की बात करें तो मॉडर्न विदेशों में लोग खुलकर बात करते हैं, साइंटिफिक टेम्पर, देखिए, वहाँ पे इन चीजों को गलत भी नहीं लिया जाता है, लेकिन लोग इसके सपोर्ट में भी आ रहे हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अमेरिका में क्या है और यूरोप में क्या है, जब लड़की 12-13 साल की हो जाती है ना, 12-13 साल की, अभी वो माइनर है, अगर तब तक उसने किसी के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया है, तो खुद उसके मम्मी पापा कहते हैं कि ये लड़की अब नॉर्मल है। अगर 12-13 साल की लड़की ना 12-13 साल की एज तक किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन नहीं, आप इधर आ जाइए ना, किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाया है, तो वहां पे उसको अब नॉर्मलिटी का सिंबल माना जाता है। तो देखिए, बॉलीवुड के अंदर भी ऐसा है, जो सुष्मिता सेन है, सुष्मिता सेन की बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उन्होंने कितनी एज है अभी उनकी, सब माइनर है, इस एज में वो सेक्स कर रही हैं। मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड फैक्ट है। इस पे सुष्मिता सेन ने खुद बात की है। अच्छा, वो उनकी पर्सनल लाइफ है, उस पे नहीं जाएंगे। मैम, पर्सनल लाइफ कैसे होगा? ये बिल्कुल वही बात है जो रणवीर इलाहाबादिया बोल रहा है। अभी हमारे कर्नाटका के हाई कोर्ट में एक केस आया था कि स्कूल के अंदर, जो मिशनरी स्कूल है, उस क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल के अंदर एक लड़की नहीं, एक लड़के ने अपनी बहन के साथ ही जो है फिजिकल रिलेशन बनाया, रेप किया, और वो प्रेग्नेंट भी हो गई। वो कोर्ट में केस चला था। ये वही मेंटेलिटी है,
ये एक बलात्कारी मानसिकता ही है किसकी? रणबीर की। रणबीर जहाँ से सीख रहे थे कि अच्छा, ये यंग जनरेशन को ऐसे भाषा करके, मतलब ऐसी बातें करके क्या मतलब संदेश देना चाह रहे मैम 2-3 चीज कहूंगा मैं। पहली चीज तो ये सब 2-3 चीजें कहूंगा। पहला क्या है ना कि ये अपने PR स्टैंड के लिए, थोड़ी TRP के लिए कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि इनको भी पता नहीं होता असल में ये बोल के आ रहे हैं। और कमियां कहाँ रह जाती हैं मैम? अभी इससे पहले पिछले 2-3 साल की मैं बात करूं, लॉकडाउन के बाद ऐसे OTT प्लेटफॉर्म पे कई सारी वेब सीरीज आई जिसमें फेमिनिज्म को, फर्जी फेमिनिज्म को प्रमोट किया गया। एक सेकंड, फेमिनिज्म, एक्चुअल फेमिनिज्म उन्होंने समझा नहीं, एक्चुअल फेमिनिज्म उन्होंने पढ़ा नहीं। एक सेकंड, नहीं, एक्चुअल जो फेमिनिज्म था उस पे अगर कभी और बात करेंगे वो तो अलग मैटर हो जाएगा। और दूसरी चीज क्या है ना मैम कि हम जैसे यूरोपियन, वहाँ का कल्चर है ऐसा, है ना, वहाँ ऐसा खुला कल्चर है। हम इंडियन है, वसुधैव कुटुंबकम का, और जो है सारी चीजें हमारी हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं ना मैम कि जैसे अभी भैया किस पे बात कर रहे थे? सुष्मिता सेन पे बोल। हाँ, सुष्मिता सेन पे। अगर कोई सेक्स कर रहा है, मतलब वो दो लोगों की आपसी मंशा है, वो कर रहे हैं, उसमें हम टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन एक अगर मैम, एक सेकंड, लेकिन अगर एक आदमी है जो ऐसा कोई पब्लिक चेहरा है, पब्लिकली उसका, और एक सेलिब्रिटी है ना, एक सेलिब्रिटी है, वो अगर ऐसी बात कर रहा है ना, तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा है। अगर वो, हाँ, वो कल शर्ट निकाल के रोड पे घूमेगा तो वो भी एक ट्रेंड चल जाएगा कि वो भी शर्ट निकाल के घूम रहा है, वो नंगा नाच रहा है। आप समझ रही है ना? उनके शोज को जो है लाखों लोग देखते हैं, मिलियंस लोग देखते हैं, सब्सक्राइबर भी है, लेकिन जब इस शो को बच्चे देखते हैं तो बच्चों की स्थिति बहुत खराब हो सकती है। ऑलरेडी हो चुकी है। आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज, हमारे यहाँ ही ऐसे तमाम लड़के हैं जो उनको डिफेंस करते हैं। अच्छा, मुझे डिफेंड कर रहे हैं, उन पे बात कर रहे हैं। हमारे साथ के लड़के हैं कि उसमें गलत क्या बोला उन्होंने, पब्लिकली कि नहीं बोला, उन्होंने एक बंद कमरे में बोला। भाई ये लोग जब बोल देते हैं उसके बाद माफी मांग रहे हैं, आप लोग माफ नहीं कर रहे, वो बात अलग है, लेकिन इन लोगों को कैसी सजा मिलनी चाहिए या कोई बाउंडेशन होनी चाहिए इस चीज की? मैम यही तो दुर्भाग्य है हमारा। उनको क्या ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करेंगे? 10 दिन 5 दिन ऐसे विरोध करेंगे, ऑन माइक चिल्लाएंगे, आप भी चिल्लाएंगे, उसके बाद ये सब खत्म हो जाएगा। कल के टाइम फिर इससे बुरा कुछ आएगा। हम जिस टाइम फेमिनिज्म को लेके या खुले सेक्स को लेके ये आवाज उठ रही थी, सब कुछ बहुत मॉडर्नाइज हो रहा था, है ना, लोग मॉडर्न, उस टाइम अगर हम सब ने मिलकर ऐसी आवाज उठाई होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है मैम, सोशल मीडिया का टाइम है। आप आज के टाइम में अभी आप ऐसे घूम लेंगे, कनॉट पैलेस दिल्ली घूम लेंगी, यही घूम के आपको दिख जाएंगे 2-4 उसी मेंटालिटी को लोग, तो उनको अब सुधारा नहीं जा सकता मैम। ये लुटियंस दिल्ली है, यहाँ पर हुकअप भी है, यहाँ पे लिव इन भी है, यहाँ पे वन नाइट स्टैंड भी है। ये सारी वही तो मानसिकता जो रणबीर बोल रहा है। ये सारे इन शोज को देख के कहीं ना कहीं लोग बिगड़ रहे हैं या कुछ। आप केवल ये मत बोलिए कि शोज को देख के बिगड़ रहे हैं। इन शोज वालों को ये जो करने की पावर मिल रही है, वो कहाँ से मिल रही है? वो मिल रही है कॉन्स्टिट्यूशन की अंधी फ्रीडम से। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारी अंधी फ्रीडम आ जाती है ना, एक ब्लाइंड फ्रीडम, एक ब्लाइंड डेमोक्रेसी आ जाती है, ये उससे निकल रही है। हमारे संविधान के अंदर भारत की जो अपनी डेमोक्रेसी वो बहुत कम है, और जो क्रिश्चियन डेमोक्रेसी है या वेस्टर्न डेमोक्रेसी है या यूरोपियन डेमोक्रेसी है, हमने उस वायरस को ज्यादा डाल रखा है। ये उसी वायरस की पैदा हुए दीमक है सारे के सारे। समरैना की बात करें, वो तो गाली गलौज करते हैं, लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, फॉलोवर्स भी हैं, लेकिन रणवीर इलाहाबादी जो स्पिरिचुअल है, भगवान की भक्ति की बात करते हैं, डाउन टू अर्थ की बात करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, उसके बावजूद जब वो ऐसा बयान देते हैं तो कितना, हाँ, पूरी बात करने दीजिए तो। हाँ बताइए। सुनिए, आप ये कहना चाह रही हैं कि वो जो धर्म गुरुओं को, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, सबको बुला के बात करते हैं। देखिए, आप बिल्कुल जोड़िए उसको उस चीज से। आप नोटिस कीजिए वो किस आइडियोलॉजी के लोगों को बुला रहे हैं। वो सबको बुलाते हैं। उनकी इस बात को देखते हुए पीएम मोदी ने उन्हें अवार्ड भी दिया है। वो पीएम नरेंद्र मोदी जी की भूल है, अच्छा, नादानी है, उनकी सादगी है, उनका सीधापन है, ठीक है, जो उन्होंने वोट दिया। उन्होंने जिन जिन लोगों को बुलाया है, अच्छा एक बात बताइए, उन्होंने अपने शो में किसी एक्स मुस्लिम को बुलाया? मुझे नहीं, आप इस पर बोलेंगे भी नहीं, मुझे पता है। मैं एक्स मुस्लिम उन लोगों को कहते हैं जो इस्लाम छोड़ रहे हैं, जिन उनका पूरी दुनिया में मूवमेंट चल रहा है। यदि वो थोड़े से भी इनपार्शियल होते, अनबायस्ड होते, तो वो एक्स मुस्लिम्स को बुलाते, जो एक्स क्रिश्चियंस हैं उनको बुलाते, है कि नहीं? उन्होंने किन लोगों को बुलाया? उन्होंने जय किशोरी जैसे लोगों को बुलाया, उन्होंने इलियासी जैसे लोगों को बुलाया। क्या करने के लिए? वाइट वॉश कराने के लिए। उन्होंने विकास दिव्य कीर्ति जैसे लोगों को, जो अर्बन नक्सल मेंटेलिटी रखते हैं, क्यों?
ये सारे के सारे जो मेंटेलिटी वाले लोग हैं, मैंने मार्केट में बात होती हुई देखी है ऐसे, ये लेफ्ट मेंटेलिटी के लोग हैं। और ये भी जो मेंटेलिटी दिखाई है किसने, रणवीर इलाहाबादी ने, ये भी एक लेफ्ट मेंटेलिटी है। अच्छा, इनके लिए कोई दिशा निर्देश होने चाहिए, किस तरीके की वल्गैरिटी कर सकते हैं? मैं कुछ चीज बताऊं कि पहली चीज किसी आइडियोलॉजी से इसको ना जोड़ा जाए। वो ना लेफ्टिस्ट है, ये आइडियोलॉजी ही है ना वो राइट विंगर है ना लेफ्टिस्ट है। अगर लेफ्टिस्ट होते इनका गला कट जाता है ना। लेफ्टिस्ट कंट्री चाइना में जाके वहाँ कुछ ऐसा बोल, भारत है ना इसलिए नहीं कर सकता गला। वही चीज है ना। तो अगर इसे किसी अभी जो आइडियोलॉजी है आइडियोलॉजी ही है। रणवीर इलाहाबादिया की बात चल रही है, कहा जा रहा है कि उन्होंने जो बयान दिया है उसके बाद माफी भी मांग ली है। और कैसा लगता है कि जब डर है उनको। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को जब फॉलो करते हैं, वो इस तरीके की बातें करते हैं, समाज में अभद्र अश्लीलता को फैलाते हैं, तो किस तरीके से बच्चों पर, जो जेनजी है, हर तरह के वर्ग पे किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है? मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों के ऊपर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। इवन कि इन पे ऊपर FIR तो हुई है, और ऐसे लोगों के ऊपर जो कानूनी प्रतिक्रिया है वो तेजी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को देख के ही तो आगे ये चीजें बढ़ती हैं। हाँ। आप इनसे ये पूछिए कि भारत है या अमेरिका है? अमेरिका तो सेक्स फ्री कंट्री है, उधर तो सब लीगल चीजें हैं। क्या भारत की संस्कृति है? नहीं है। भारत के संस्कार लोगों को जो अपने बच्चों को देते हैं वो मिलते हैं? नहीं मिलते। या तो इनके पेरेंट्स ने इनको संस्कार दिए ही नहीं होंगे, तभी इन्होंने इतनी वल्गर बात कर दी और उसके बाद हंस रहे हैं। और यह मैं कहूँ ना कि चलो ये इन्होंने एक ही बात बोल दी थी, इन्होंने इसके बाद 2-3 बातें भी ऐसी बोली, चाहे 1-2 करोड़ का ऑफर दे दिया किसी को, एक से साइज पूछ रहे हैं। तो मतलब आप ये सोचो कि आप अपना मतलब व्यूज पाने के लिए कितने नीचे स्तर पे गिर गए हैं। और आप ये वो सोच भी नहीं रहे कि हम घर जाएंगे तो अपने पेरेंट्स से आंखें कैसे मिलाएंगे, अपनी बहन से आंखें कैसे मिलाएंगे। मतलब पैसों का नशा इतना है, और चांद चौंदनी का नशा ऐसा है कि अगर आपको जनता ने बोल दिया यू आर अ सेलिब्रिटी, हम आप सेलिब्रिटी, हमें एक सेल्फी चाहिए, 2-4 आपके साथ सेल्फियां खिंचवा ली तो आपने सोच लिया हम ही हम है। तो मेरे को तो लगता है कि जो लोग एक्चुअल में अपने परिवार के साथ इसका शो पहले देखते होंगे ना, जब ये सेलिब्रिटीज को बुलाता था और राजनीतिक नेता उसको बुलाता था, उसके बाद जब बंदा देख रहा होगा तो वो शर्मसार हो गया होगा जब इसका ये वाला वीडियो लोगों ने देखा होगा। तो राजवीर इलाहाबादी जो है, इसको रणवीर इलाहाबादी जो है, इसको तो सोचना चाहिए कि इसने किया क्या। और आज मैं इसकी वीडियो देख रहा था, बड़ा रो रहा था कि मेरा करियर खत्म हो गया, मेरा ये हो गया। तुम डिजर्व करते थे। देखिए, जो चोला पहन के लोगों का दिल जीत रहे थे कि हम भक्ति की बात करेंगे, डाउन टू अर्थ की बात करेंगे, छोटे से बड़े इन्फ्लुएंसर्स को बुला रहे थे, नेताओं को बुला रहे थे, अचानक से एक ऐसे शो में जाना और वहाँ पे गंदी टिप्पणी करके कहीं ना कहीं ये खराब है किस तरीके से। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ओपन माइंडेड होने की बातें हैं, खुल के बात करने की आज़ादी है, फ्रीडम टू स्पीच की बात कर रहे हैं। देखिए, ओपन माइंडेड होना अपने घर में होइए ना। हाँ। आप नेशनल टीवी के ऊपर आकर के ओपन माइंडेड हो रहे हैं। अब क्या वो सारे लोग ओपन माइंडेड हैं जो आपका शो देख रहे हैं? या जिन के पास आजकल तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो खाना नहीं खाते जब तक फोन ना दो, अब वो बच्चे रील देख रहे हैं और ये चीज आ जाती है। अगर बच्चा देख रहा है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा हमारा, ये कभी इन्होंने सोचा? और आप इतने ओपन माइंडेड हैं तो मैं कहता हूँ आप चारों एक कमरे में बैठ के जितनी मर्जी वल्गर बातें करते हैं, कौन देख रहा है? कोई ना कोई करता होगा। लेकिन आप तो ऑन शो आकर के बोल रहे हैं, और ये शो में पहली बार नहीं, वैसे पहले राखी सावंत भी वल्गर करके थी, जो मैं कहती है मीडिया की बेटी है। वो तो है ही ऐसी, लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि वो शुरू से ये काम कर रहे हैं। लेकिन जो रणवीर इलाहाबादिया है, वो भक्ति की बात करें, मेडिटेशन की, योगा की बात करें, लेकिन जब वो ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं अलग ही इम्पैक्ट। वो मूर्खता है। जैसे राहुल गांधी जी धोती और जनेऊ डाल करके चुनावी हिंदू बन करके मंदिर जा रहे थे ना, वैसे ही जब तक इनको लग रहा था व्यूअर्स कैसे मैं अपने कमाऊं, सब्सक्राइबर कैसे बनाऊं, तब ये हिंदू चोला डाल लिए। इन्होंने भगवान की मूर्तियां लगा करके पूजा शुरू कर दी कि लोगों को लगे वाह यार क्या यूट्यूबर है, क्या इंसान है। मतलब इतनी पॉपुलैरिटी पाने के बाद भी इसकी श्रद्धा कितनी अपने सनातन के प्रति, लोग और जुड़ गए। लेकिन अंदर का जो राक्षस था ना, वो अब जागा। देखिए, कहीं ना कहीं इनके शो को बॉयकॉट की बात कर रहे हैं, बैन की बात कर रहे हैं, सही है? बिल्कुल सही है, हमारे देश बिल्कुल सही है। पूरा या तो एक काम करो, हमारे देश को ना टोटली फ्री कर दो हर एक चीज के अंदर। अच्छा, ठीक है, भारतीय संस्कृति। एक अंग्रेज जिनका कल्चर है ये, अमेरिका चले जाओ, पेरिस चले जाओ, लंदन चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, उनका तो कल्चर है ये चीज। वो अपना कल्चर छोड़ करके महाकुंभ के अंदर स्नान कर रहे हैं, सन्यासी बन रहे हैं, सनातन धर्म को अपना रहे हैं। और यहाँ के ऐसे मूर्ख हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या सिखा रहे हैं? आप देखिए, जो बॉलीवुड में गंद हो रहा था, लोगों ने बॉलीवुड का बॉयकॉट कर दिया। आपने देखा होगा कि साउथ की पिक्चरें हजारों करोड़ की कमाइयां करने लग गई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई अश्लील चीजें नहीं थी। पंजाबी मूवीज आई, वो अच्छा रोजगार करने लग गई, कमाइयां, क्योंकि उसमें
अश्लीलता नहीं। बॉलीवुड के अंदर चाहे आप दीपिका पादुकोण को उठा लिए, बिकनी में आ जाएगी, करीना कपूर आ जाएगी बिकनी के अंदर, इवन कि रणबीर सिंह तक न्यूड हो गया था एक पिक्चर के अंदर, तो लोगों ने उसका बायकॉट किया कि हम अपनी फैमिलीज के साथ कैसे जाकर के देखें, मेरे जैसा इंसान तो कभी नहीं देखेगा। लेकिन अगर ये राजवीर इलाहाबादिया जैसे लोग, रणवीर इलाहाबादिया, सॉरी राजवीर मेरा फ्रेंड है ना, बार बार बोल रहा है, रणवीर इलाहाबादिया जो है उसका अगर ऐसा करेगा करके, और उसके बाद जो उसका साथ में बैठा है और उसका एक सिख भी बैठा हुआ है, क्या ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इसको संसद में भी उठना चाहिए? हालांकि उठ गया है और सेंसरशिप की बात हो रही है। सीरियस चीज है। बिल्कुल। आप एक बात बताइए, कश्मीर फाइल्स मूवी आती है, देश का माहौल खराब करने के लिए पूरा विपक्ष आ जाता है कि देखिए हिंदू मुस्लिम करने के लिए मूवी आ गई। केरला फाइल्स आती है, मुद्दा छेड़ देते हैं। अगर जो मूवी आ रही है जो सच्चाई बयान कर रही है, जिससे लोगों को इतिहास पता चले। अब फॉर एग्जांपल जैसे चार साहिबजादे, एक पंजाबी मूवी आई थी, तो हमें पता चला कि साहिबजादों का और गुरु गोविंद सिंह साहिब जी का क्या योगदान था सनातन को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, तो हमें पता चला। तो ऐसी मूवीज अगर बनती है तो उनका विरोध शुरू हो जाता है। लेकिन वहीं पर जब ऐसे शोज बनते हैं तो उनका विरोध क्यों नहीं होता? ये आज विपक्ष जो 104 जो कल्प्रिट चोरों की तरह अमेरिका में गए थे, घुसपैठियों की तरह, उनको जब भारत भेजा गया तो ये एक नेम प्लेट उठा करके ले आए कि अब भारत का अपमान हो गया। लेकिन अब इनसे पूछिए कि वो भारतीय संस्कृति का जो अपमान कर रहे थे, इनके नाम की नेम प्लेट आपके हाथ में क्यों नहीं है? राहुल उसी पूछिए, मानसिकता का है। कहाँ है राहुल गांधी, कहाँ है अखिलेश यादव, कहाँ है बंगाल की वो ममता दीदी, कहाँ है केजरीवाल एंड पार्टी, कहाँ है संजय सिंह? आज वो नेम प्लेट कहाँ है? आप बताइए ना। क्या या तो ये नेता लोग जो हैं ये अपनी बहन बेटियों को सिखाते होंगे ये सारी चीज, ओपन माइंडेड करते होंगे, उनको पूछिए उनसे जाकर के। क्या कोई भी भारत का इंसान जो भी आपके इस न्यूज के माध्यम से देख रहा होगा, उनसे पूछना कि क्या वो अपनी बहन बेटियों के साथ ऐसी वल्गैरिटी देखना पसंद करेंगे? नहीं करेगा कोई भी। इन लोगों के लिए क्या सजा होनी चाहिए, क्या प्रावधान होने चाहिए? हालांकि बहुत सारी सजाएं हैं, लेकिन ताकि और जो अगले इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं, अश्लीलता फैला रहे हैं, उनके लिए एक सबक बन जाए, ऐसी कौन सी सजा होनी चाहिए? देखिए, सजा ऐसी होनी चाहिए कि अगली बार कोई इतना ओपन माइंडेड होते हुए नेशनल चैनल पे खासतौर तो 10 बार सोचे। सजा वो होनी चाहिए। और इन्होंने कोई छुटमुल नहीं किया, किसी को BC MC किया होता तो समझ आता, नॉर्मल है आज के दौर के अंदर, और पंजाबियों में तो वैसा ही होता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने माँ के लिए यूज किया सर। माँ से बढ़ के क्या है? कहते हैं, हमारे को तो शुरू में बताया था माँ स्वर्ग है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है और बाप उसका दरवाजा है। बिना बाप के आप जन्नत में प्रवेश नहीं कर सकते। और जो माँ जनन जननी तुम्हें पैदा कर रही है, तुम उसके लिए इतनी बड़ी टिप्पणी कर जाते हो। यार तुम्हारे दिमाग में ये सोच भी कैसे आ सकती है एक माँ के लिए? और उसके बाद तुम उसको कह रहे हो कि भैया तूने कभी देखा? नहीं देखा तो तू देखना चाहेगा, और देखना चाहेगा तो तू उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेगा। इस तरह की बात मतलब मैं तो अपने जुबान से क्या बोलूं, वो तो जो आपके हैं सब्सक्राइबर वो समझ ही जाएंगे। इतनी चीज होना बहुत निंदनीय है मेरे हिसाब से। माँ के लिए अगर उसने ये शब्द यूज करे हैं तो उसको तो पहले खुद ही डूब के मर जाना चाहिए। पूरे मामले में जो है एक महिला भी थी, लड़की भी थी, द रिबेल किड करके नाम की उसकी आईडी है, और अपूर्वा नाम है उसका। तो महिला भी इस तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, ऐसे शो देख रही हैं, टैलेंट का अपना हब दिखा रही हैं। उसने खुद भी अब टिप्पणी करी, उसको ये देखना चाहिए जहां देश का प्रधानमंत्री हमारा आकर के कह रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जहां देश का हर एक इंसान कह रहा है नारी सुरक्षा, महिला सुरक्षा पे बात कर रहा है, वहीं पर आकर के एक महिला इतना ओपन माइंडेड होकर के इतनी वल्गैरिटी फैला रही है कि वो उसको पता नहीं चल रहा। वो उससे पूछ रही है 6 इंच, मतलब इतनी वल्गैरिटी। उसके बाद वो कह रही है कि भाई अपनी माँ के पैदा होने के बाद तूने उस चीज को देखा था कभी, और गालियां दे रही है उसको। क्या एक ये महिला का मतलब भाषा होनी चाहिए? आप एक महिला की भाषा होनी चाहिए। वही देश है जहाँ लक्ष्मी मानता है लड़की को, लेकिन जब लड़कियां ऐसा कदम उठा रही है तो क्या मैं तो कहता हूँ ऐसा मत देखो कि वो पुरुष है और ये स्त्री है, इसको भी ठोस सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि इसकी वजह से, ऐसी औरतों की वजह से ही जो लड़की, जो बहन हमारी मार्केट में निकल जाती है, रात को निकल जाती है, किसी पार्टी से आ रही होती है, तो लोगों की मानसिकता उनकी जैसी हो जाती है कि शायद आजकल फॉरवर्ड जमाना है, एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस जमाना आ चुका है, फॉरेन कल्चर लोग अपना रहे हैं, तो हर किसी की सोच ऐसी होगी। हर कोई तो एक जैसा नहीं हो सकता ना। लेकिन ऐसे मंदबुद्धियों की वजह से हमारी बहनें प्रताड़ित होती हैं, ऐसे मंदबुद्धियों की वजह से हमारी भारतीय संस्कृति के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठते हैं। आज आप देखिए, जो लोग सनातन के ऊपर टिप्पणियां करते थे, हमारे धर्म के लिए बातें करते थे, उनको तो आप लोगों ने एक और मौका दे दिया। ये देखो, अभी उसकी एक फोटो वो लगाएंगे, देखो पूजा कर रहा है, हाँ। उसके बाद सीधा ये वाला टॉपिक दे देंगे कि तुम माँ माँ करते हो, भारत माता करते हो, ये गाय माता करते हो। अपनी माता को तो देख लो कि ये कट्टर हिंदू जो पूजा पाठ वाला है, ये अपनी माँ के लिए कैसे कह रहा है। तो आपके पास जवाब होगा उसको देने के लिए? किसी के पास भी जवाब नहीं होगा। तो ऐसे मूर्खों की वजह से पूरी भारतीय संस्कृति के ऊपर दाग लगता है। तो ऐसे दाग ना लगे तो इनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए।